इन 5 लोगों को भूल कर भी चना नहीं खाना चाहिए, वरना बढ़ सकती है गंभीर परेशानी। हेलो फ्रेंड्स, दादी माँ के घरेलू नुस्खे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चने की। चना हर किसी के लिए वैसे तो फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ लोगों को चने से बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। तो किन लोगों को चना खाना चाहिए और किन को चना नहीं खाना चाहिए। चने में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए चना परेशानी भी पैदा कर सकता है। हाँ फ्रेंड्स, जो चना हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है, वही चना कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या बढ़ा सकता है, बहुत ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों को चना खाने से बचना चाहिए या फिर चना खाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को चना खाने से बचना चाहिए। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेट फूलने की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को भी चना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि चना में फाइबर और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो गैस और पेट फूलने की समस्या को बढ़ा सकते हैं। तो जिन लोगों को भी गैस की समस्या रहती है या कुछ भी खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा पेट फूलता है, ऐसे लोगों को भुने हुए चने का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को बहुत ही कम मात्रा में ही चने का सेवन करना चाहिए, और अगर वह चना खाना भी चाहते हैं तो उन्हें भुने चने की जगह कच्चे भीगे हुए चने का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप चना खाना चाहते हैं तो आपको रात भर के लिए चने को भिगो करके छोड़ देना है और उसके बाद चने को बॉईल करके फिर ही आप उसका सेवन करें, तो वह चना बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस की समस्या और पेट फूलने की समस्या रहती है, अगर वह भुने हुए चने का सेवन करते हैं तो इससे उनकी गैस की समस्या और पेट फूलने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 2, जिन्हें चने से एलर्जी हो। हालांकि यह दुर्लभ है, लेकिन कुछ लोगों को चना खाने से खुजली जैसी समस्या हो जाती है, सूजन आ जाती है या फिर सांस लेने में तकलीफ भी हो जाती है। तो ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो जिन लोगों को भी चने से एलर्जी किसी भी प्रकार की है तो उन्हें जहां तक हो चना खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, जिन लोगों को गंभीर किडनी की समस्या है, किडनी रोग है, ऐसे लोगों को भी चना खाने से बचना चाहिए। यदि डॉक्टर ने पोटेशियम, फास्फोरस या प्रोटीन सीमित करने की सलाह दी है तो ऐसे लोगों को चना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि चने में पोटेशियम, फास्फोरस, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने की मात्रा के बारे में अपने डॉक्टर से या डाइटिशियन से सलाह लें, उसके बाद ही चने का सेवन करें। बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करते हैं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि किडनी में चना खाना सुरक्षित नहीं माना जाता है, क्योंकि चने में भरपूर मात्रा में फास्फोरस और प्रोटीन पाया जाता है। नंबर 4, पाचन संबंधी कुछ बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी चना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि चना भारी होता है, साथ ही साथ इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो कभी कभी समस्या भी पैदा कर सकता है। यदि आपको आंतों की गंभीर समस्या है या पाचन संबंधी कोई भी बीमारी है और फाइबर से आपको परेशानी बढ़ती है तो आपको चना खाने से बचना चाहिए। कभी कभी जिन लोगों को आंतों से संबंधित कोई भी समस्या होती है, आंतों में घाव हो जाते हैं या आंतों में छाले हो जाते हैं, ऐसे लोगों को चना खाना मना होता है। तो ऐसे लोगों को चना कभी भी नहीं खाना चाहिए। चना खाने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही चने का सेवन करना चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है। तो ऐसे लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए चना खाने से पहले। नंबर 5, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए चना हमेशा सीमित मात्रा में देना चाहिए। साथ ही साथ
उसे भिगो कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर चने को अच्छी तरह से चबाया ना जाए, निगलने में कठिनाई हो, तो ये समस्या पैदा करता है, क्योंकि चना गरिष्ठ होता है और पचने में भारी होता है। इसलिए बुजुर्गों और बच्चों को भुना हुआ चना नहीं देना चाहिए। अगर आप भुना हुआ चना दे रहे हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में दें और हमेशा उसको पीस करके तभी सेवन के लिए दें। साथ ही साथ अगर बुजुर्गों या बच्चों को चना देना है तो आपको हमेशा उबला हुआ चना ही देना बेहतर माना जाता है। अगर आप चने को अच्छे से उबाल लेते हैं, फिर वह नरम हो जाता है, तो आप उसे मैश कर लें और उसके बाद थोड़ी सी मात्रा में बुजुर्गों और बच्चों को चना दे सकते हैं। साथ ही साथ चना खाने का एक तरीका भी होता है। जिन लोगों को भुना हुआ चना नुकसान करता है, वह भीगे हुए चने का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसे भी सीमित मात्रा में ही लेना है। साथ ही साथ अगर आप भीगा हुआ उबला हुआ चने का सेवन करते हैं तो चने को कम से कम 8 से 10 घंटे पानी में भिगो करके रखें, उसके बाद ही उस चने का सेवन करना है। साथ ही साथ चने को अच्छे से उबाल लें और जब वह बिल्कुल नरम हो जाए तो उसे अच्छे से मैश करने के बाद ही हमें बुजुर्गों को और छोटे बच्चों को चना देना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि शुरुआत में बहुत ही कम मात्रा में ही चने को दें और जब चना दें तो ऐसे इंसान को पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि चना गरिष्ठ होता है और ये अपच पैदा करता है। इसलिए चना जब भी दें तो पानी पीने की मात्रा को बढ़ा दें। याद रखें, चना अपने आप में कभी भी नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही मात्रा का ध्यान ना रखें तो यह ज्यादातर लोगों को नुकसान भी करता है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को भी भुना हुआ चना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि भुना हुआ चना कब्ज की समस्या को बढ़ा देता है और ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो जिन लोगों का भी पेट खुलकर साफ नहीं होता है, ऐसे लोगों को भुने हुए चने को खाने से बचना चाहिए। उबला हुआ चना भी बहुत ही सीमित मात्रा में खाना चाहिए और अगर उबला हुआ चना आप सेवन कर रहे हैं तो उसमें अच्छी मात्रा में सब्जियां कट करके डालें, उसका एक सैलेड बना लें, उसके बाद ही उसका सेवन करें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के चने का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चना भारी होता है, गरिष्ठ होता है और कभी-कभी यह पेट से संबंधित बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। तो जिन लोगों को भी इस तरह की कोई भी समस्या है, उसे हमेशा चना अपने डॉक्टर की सलाह से ही खाना चाहिए और या फिर बहुत ही सीमित मात्रा में ही इसे लेना चाहिए और जब भी चना खाएं तो हमेशा पानी की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। तो मिलते हैं इसी तरह के